नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि कल संडे था दोस्तों, कल की क्लासेस नहीं थी आपकी, आज आपकी क्लासेस है। और इसमें देखिए ध्यान आपका जो है पर्यावरण, कोई भी आपका जो भी सब्जेक्ट आएगा इसमें पूरा का पूरा कवर कराया जाएगा। और देखिए नोट्स बनाते हैं और डेली इसको लिखा करिए, ठीक है। और कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लासेस की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आपके क्या क्या सवाल हैं आज के। पहला सवाल क्या भी है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। देखिए ये तो हालांकि सवाल तो आपका बहुत पुराना है, लेकिन कई बार एग्जाम्स में आता है और इसमें कुछ करंट की न्यूज भी जुड़ी है, तो उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करते हैं, प्रोजेक्ट क्या है भैया, टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है भैया, तो इसकी जो शुरुआत हुई है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है, तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत हुई है 7 अप्रैल। कब हुई भैया, 7 अप्रैल सन 1973 को। कई बार डेट्स पूछी गई, याद रखिएगा कब हुई थी, 7 अप्रैल 1973 को इसकी शुरुआत होती है। कब हुई है, 7 अप्रैल 1973 को इसकी शुरुआत हुई। और देखिए अगर हम 7 अप्रैल की बात करें तो अभी 7 अप्रैल 2023 जुड़ा हुआ है, तो 7 अप्रैल 2023 अभी बीता हुआ है भैया। तो 7 अप्रैल को इसकी कौन सी जो है इसकी शुरुआत का जो है दिवस मनाया गया। तो देखिए 2023 में क्या हुआ है, 2023 में इसका क्या है, 50वीं वर्षगांठ है। क्या है भैया, 50वीं वर्षगांठ है इसकी। 2023 में इसकी क्या है, 50वीं वर्षगांठ है। और अगर 2023 में इसकी कौन सी वर्षगांठ है, 50वीं वर्षगांठ है। अगर बात करते हैं 2023 में कौन सी वर्षगांठ है, 50वीं वर्षगांठ है। इस 50वीं वर्षगांठ का उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन किसने किया हुआ, देख लीजिएगा। इसका उद्घाटन किसने किया है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। जो इसकी 50वीं वर्षगांठ है, इसका उद्घाटन किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने। किसने किया हुआ है, नरेंद्र मोदी ने किया हुआ है। इसकी 50वीं वर्षगांठ की शुरुआत किसने की है, नरेंद्र मोदी ने की है। और याद रखना ये कौन सी वर्षगांठ है, 50वीं। और ये शुरुआत कब हुआ था, 7 अप्रैल 1973। और इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, याद रखिएगा इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई थी भैया, याद रखिएगा शुरुआत कहां से हुई थी, तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट। कौन सा भैया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। याद रखिएगा कौन सा नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसका जो पुराना नाम था, इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम अगर आपसे पूछता है तो याद रखिएगा हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था इसका, हेली नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। फिर इसका नाम चेंज हो क्या हो गया भैया, जिम कॉर्बेट। अभी इसका जो नया नाम है, इसका नया नाम क्या है भैया, तो इसका नया नाम याद रखिएगा, इसका जो नया नाम है वो क्या है भैया, रामगंगा नेशनल पार्क। क्या नाम है इसका, रामगंगा नेशनल पार्क। इसका देखिए अगर आपसे पूछेगा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहां से होती है, तो जिम कॉर्बेट से होती है। कब होती है, 7 अप्रैल 1973 को होती है। लेकिन अगर कहेगा जिम कॉर्बेट का इसका पुराना नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। और अगर बात करेंगे वर्तमान में क्या है, तो ये वर्तमान में इसका नाम क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क। और याद रखिएगा ये भारत का क्या है, पहला जो है नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी भैया, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना होती है 1935-36 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं तो देखिए भैया अब प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या रहा होगा, तो प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या रहा होगा, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था, बाघों की गिरती जनसंख्या पे क्या करना, रोक लगाना, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, क्या है, बाघों की गिरती जनसंख्या पर रोक लगाना। गिरती जनसंख्या पर क्या लगाना, गिरती जनसंख्या पे रोक लगाना। अब देखिए इसमें जो वर्ल्ड का जो सवाल बनेगा, इसमें आपके वर्ल्ड के सवाल में क्या पूछेगा, कहेगा जो है बाघों के ऊपर पहली बार अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पे हुआ था। तो नोट कर लेते हैं उसको भी, बाघों पर फर्स्ट अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, बाघों के ऊपर फर्स्ट अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पे हुआ था, तो याद देखिएगा कहां पे हुआ था भैया, तो याद रखिए कब हुआ था, सन 2010 में हुआ था। और कहां पे हुआ था, लिख लेंगे, सन 2010 में हुआ था। और कहां पे हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। कहां पे हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। और सेंट पीटर्सबर्ग आपका पड़ता कहां पे है, याद रखिएगा जगह का नाम याद रखिएगा सेंट पीटर्सबर्ग। और ये आपका पड़ता कहां पे भैया, तो ये आपका पड़ता है रूस में। और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि बाघों की जनसंख्या को क्या करना है, 2022 तक डबल करना है। ये जो आपका सम्मेलन हुआ था इसमें क्या कहा गया, मुख्य बात इसकी क्या थी, बाघों की जनसंख्या को क्या करना है, बाघों को क्या करना है, डबल करना है। क्या करना है, बाघों की जनसंख्या को डबल करना है। और इसी के द्वारा याद रखिएगा बाघों की जनसंख्या को डबल करना है। अगर कोई भी राज्य का जो टाइगर रिजर्व है अगर बाघों की जनसंख्या को डबल करता है तो उसको T+2 अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। लिख लीजिएगा, बाघों की जनसंख्या को डबल करने के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है भैया, तो याद रखिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, इसके लिए कौन सा अवार्ड है, याद रखिएगा
टी मल्टीप्लाई टू अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? टी मल्टीप्लाई टू अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? टी मल्टीप्लाई टू अवार्ड। याद रखिएगा, बाघों की जनसंख्या को डबल करने के लिए हर वर्ष कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? टी मल्टी का मतलब क्या है? टाइगर इंटू टू का मतलब क्या है? डबल करना। तो टाइगर की जनसंख्या को क्या करना? डबल करने के लिए कौन सा अवार्ड है? टी मल्टीप्लाई टू अवार्ड है। और अभी हाल ही में यह पुरस्कार किसको दिया गया? तो याद रखिएगा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। क्या है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को यह अवार्ड दिया गया है। और याद रखना भैया, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है कहां पे? तो याद रखिए कहां पे? आपका तमिलनाडु राज्य में है। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। कौन सा नेशनल पार्क है आपका? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो आपके कौन से राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर की अगर हम बात करते हैं, ये कब का है भैया? 1973 का। ये कब का है आपका? 1973 का। अगर हम बात करें 1972, चलिए जो महत्वपूर्ण अधिनियम है एक पेज में आपको नोट कराते हैं, जो आपके महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है उसको एक पेज में नोट कराते हैं। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें, स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण कौन कौन से पर्यावरण संबंधी प्रमुख अधिनियम है। देख लीजिए भैया, प्रमुख एक्ट कौन कौन से हैं। तो पहली बात तो आपसे कहेगा प्रोजेक्ट टाइगर, हमने आपको बता दिया। वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण एक्ट कब का है? तो ये भैया कब का है आपका? ये 1980 का है। देखिए ये वन संरक्षण अधिनियम है। अगर आपसे कहेगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो ये कब का है? वन संरक्षण, ये देखिए वन संरक्षण एक्ट कब का है आपका? ये 1980 का है भैया। और अगर आपसे कहेगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये कब का है आपका? 1972 का है। ये कब का है? 1972 का है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है भारतीय वन संरक्षण, देखिएगा तीनों को अलग से याद रखना भैया। भारतीय वन अधिनियम ये कब का है? तो ये आपका है कब का? 1927 का है भैया। ये कब का है आपका? 1927। देखिए तीनों को ध्यान से पढ़ना। वन संरक्षण एक्ट कहेगा 1980 का है, वन्य जीव कहेगा तो कब का है? 1972 का है। भारतीय वन अधिनियम कब का है? आपका 1927 का। इसके अलावा याद रखिएगा वायु प्रदूषण नियंत्रक, वायु प्रदूषण नियंत्रक एवं निवारण, एवं क्या है भैया? निवारण अधिनियम कब का है? इसके अलावा याद रखिएगा जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण दिवस, नियंत्रण एक्ट, ये कब का है आपका? तो भैया याद रखिएगा जो वायु प्रदूषण जो है आपका, जो आपका वायु प्रदूषण एक्ट है, ये आपका कब का है? ये आपका है जो आपका वायु प्रदूषण अधिनियम एक्ट है, ये कब का है आपका? 1981 का है। जल प्रदूषण निवारक जो अधिनियम है ये कब का है भैया आपका? याद रखिएगा ये है आपका 1974 का। ठीक है, दोनों सभी को नोट कर लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण एक्ट कब का है? 1974 का है। वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रक जो दिवस है ये आपका अधिनियम कब का है? 1981 का है। ठीक है, इसके अलावा आपने आपको बता ही दिया प्रोजेक्ट टाइगर कब का है। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब का है भैया आपका? तो प्रोजेक्ट टाइगर आपका कब का है? ये 1973 का है भैया। याद रखिएगा प्रोजेक्ट टाइगर कब का है? 1973 का। ये सभी हमने आपको बता दिया। अभी देखते हैं प्रमुख कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, आपको एक जगह पे देखिए नोट करा देते हैं। ठीक है, हालांकि अभी टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी हो गई है? तो 53 हो गए। तो अगर हम बात करें 51वां टाइगर रिजर्व कौन सा था? याद रखिएगा क्या नाम था उसका? विल्लुपुथुर मेघामलाई। क्या नाम है? विल्लुपुथुर मेघामलाई, विल्लुपुथुर मेघामलाई, विल्लुपुथुर मेघामलाई। ये कहां पे है आपका? तमिलनाडु में भी है। कहां पे है? तमिलनाडु में। ये 51 नंबर का है। 52 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन था? याद रखिएगा रामगढ़ विषधारी। कौन सा था? रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये आपका कहां पे है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व आपका कहां पे था? ये आपके राजस्थान राज्य में था। कौन से राज्य में था? राजस्थान राज्य में है। और 53वां टाइगर की बात करें, जो लेटेस्ट वाला है अभी बना हुआ, याद रखिएगा इसको, 53वां टाइगर रिजर्व की हम बात करते हैं। ये कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन सा है ये? रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है आपका कहां पे है? चित्रकूट में है। और चित्रकूट किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। याद रखिएगा 53वें नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व आपके कौन से जिले में है? चित्रकूट जिले के। और ये कहां पे पड़ता है आपका? यूपी में पड़ता है। इसके अलावा याद रखिएगा कमलांग टाइगर रिजर्व, कमलांग हो गया, पाक्के टाइगर रिजर्व हो गया, कमलांग हो गया, पाक्के टाइगर रिजर्व हो गया। ये आपका कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। ये आपका कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे है?
इसके अलावा अचान कमार, क्या है भैया, अचान कमार टाइगर रिजर्व, अचान कमार टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है, ये आपका छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा आपसे पूछेगा बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे है भैया, बुक्सा टाइगर आपका कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। नवेगांव नागझीरा, कौन सा, नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व, नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व ये आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका है महाराष्ट्र में है। कहाँ पे आपका ये, महाराष्ट्र राज्य में। कौन से राज्य में, महाराष्ट्र में। इसके अलावा याद रखिएगा बुक्सा हो गया आपका पश्चिम बंगाल में, अचान कमार कहाँ पे हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया। अगर आपसे कहेगा अमराबाद, अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो आपका तेलंगाना में। इसके अलावा कमलांग हो गया आपका, लिखा दिया भैया, कमलांग आपका कहाँ पे है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अमराबाद टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे, ये आपका तेलंगाना में है। कहाँ पे भैया, तेलंगाना में। इसके अलावा याद रखिएगा दो और, नंदन कानन जो टाइगर रिजर्व पड़ता है, नंदन कानन टाइगर रिजर्व आपका कहाँ है भैया, ये उड़ीसा में है। कहाँ पे, उड़ीसा में। और याद रखिएगा यहाँ पे कौन से बाघ पाए जाते हैं, सफेद बाघ। कौन से बाघ है यहाँ पे, सफेद कलर के बाघ यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन से कलर के बाघ, सफेद कलर के बाघ कहाँ पाए जाते हैं, नंदन कानन जो कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। इसके अलावा याद रखिएगा बाधवगढ़, कौन सा है भैया, बाधवगढ़ टाइगर रिजर्व आपका ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये कहाँ पड़ता है, आपके एमपी में पड़ता है, एमपी में पड़ता है। और ये भी किसके लिए फेमस है, सफेद बाघों के लिए फेमस है। चलिए नोट कर लीजिएगा सभी, स्क्रीनशॉट करना भी है, स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, डोंगरी संस्करण का पहला संविधान किस राज्य के विश्वविद्यालय में जारी किया गया। आपके ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश। देखिए अगर हम बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं, संविधान की अगर हम बात करते हैं, संविधान क्या भैया, संविधान। अगर पहला सीधा सवाल आपसे बनता है कि अगर संविधान की आत्मा किसे कहते हैं भैया, तो संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, आप सभी को पता है किसे कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावना को कहते हैं। संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, सब किसे कहते हैं, प्रस्तावना को। लेकिन अगर आपसे कहेगा संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा बी आर अंबेडकर ने किस, बी आर अंबेडकर के अनुसार कौन है, संविधान की आत्मा बी आर अंबेडकर के अनुसार क्या है, तो भैया अनुच्छेद नंबर कितना है, अनुच्छेद नंबर 32 है। संविधान की आत्मा बी आर अंबेडकर के अनुसार कौन सी है, अनुच्छेद नंबर 32 है। और इसमें है क्या, तो क्या है भैया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है इसमें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का क्या है इसमें अधिकार। इसमें 5 तरह के रिट है जो कहां पे जारी की जाती हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें संविधान का मूल प्रति लिखा किसने है, संविधान की मूल प्रति लिखी किसने है, तो याद रखिएगा क्या नाम है उनका, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्या नाम है उनका, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये आपका यूपीपी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है और किसी और के नहीं, हमारे खुद के एग्जाम में आया था कि मूल प्रति को लिखा किसने है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर संविधान में मूल रूप से बात करें, मूल रूप से इसमें अनुच्छेद कितने हैं, तो अनुच्छेद कितने हैं अभी 395। अगर इसमें बात करें भाग कितने हैं, तो संविधान में भाग की संख्या कितनी है, 22 है। उसके अलावा इसमें बात करें अनुसूची की कितनी थी, मूल अनुसूचियां कितनी थी, 8। और अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं भैया, वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद कितने हैं, 395 हैं। भाग कितने हैं इसमें, भाग कितने भैया, 22 भाग हैं। और अगर हम बात करें संविधान मूल किस भाषा में है, तो मूल भाषा संविधान की क्या है, तो मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है, तो किस भाषा में लिखा गया है, अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है, इंग्लिश भाषा में लिखा गया है। किस लैंग्वेज में लिखा गया है आपका संविधान, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। लेकिन इंग्लिश से इसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया, हिंदी इंग्लिश से हिंदी में इसको लिखा गया। ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, नोट कर लीजिएगा, 58वां संविधान संशोधन, 58वां संविधान संशोधन 1987 में।
संविधान को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया? 58वां संविधान संशोधन, जो कब किया गया? 1987 में किया गया। और याद रखिएगा संविधान की अनुसूची नंबर संविधान के अनुसूची नंबर 8 में क्या है भैया? अनुसूची नंबर 8 में क्या है? 22 भाषाएं हैं। क्या है? 22 भाषाएं हैं। और इसी 22 भाषाओं में से एक भाषा आपकी क्या है? डोंगरी। एक भाषा क्या है? डोंगरी। इसको कब जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। कब? सन 2003 में जोड़ा गया था। 4 भाषाएं थी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। उसी में से एक भाषा क्या है? डोंगरी। और डोंगरी भाषा में ही ट्रांसलेट किया गया। किसको ट्रांसलेट किया गया है? संविधान को। डोंगरी भाषा में क्या है? संविधान का संस्करण लॉन्च किया गया है। डोंगरी भाषा में संविधान का संस्करण लॉन्च किया गया। और कहां पे लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में इसको लॉन्च किया गया था। जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में इसको लॉन्च किया गया है। याद रखिए कौन सी भाषा में है? डोंगरी भाषा में है। और डोंगरी कब जोड़ेगी? 92वां संविधान संशोधन 2003। आपको याद होना चाहिए बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। लिख लेना भैया। बोडो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बोडो हो गया, डोंगरी हो गया, बोडो डोंगरी हो गया, मैथिली हो गया, बोडो डोंगरी हो गया, मैथिली हो गया। और कौन सी भाषा थी? संथाली भाषा। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा भैया? आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए। उड़ीसा में एक जगह है गंजाम जिला। कौन सा जिला है भैया? गंजाम जिला। गंजाम जिले का थाना कौन सा है? अस्का थाना। कौन सा थाना है? अस्का थाना। अस्का थाना जो क्या है? 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना। सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना। याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना आपका कौन सा है? अस्का थाना, जो कहां पड़ता है? उड़ीसा में। राजस्थान में याद रखिए भैया स्वास्थ्य विधेयक पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा राज्य भैया? राजस्थान है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं। अगला सवाल क्या है? एमीन झाबरोवा 9 से 15 अप्रैल तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। ये किस देश की प्रथम उप विदेश मंत्री हैं? आपके ऑप्शन हैं यूक्रेन, रूस, ताइवान और डेनमार्क। देखिए ये कहाँ की? ये आंसर क्या है भैया आपका? यूक्रेन। कहाँ की? यूक्रेन की। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में? यूक्रेन के बारे में बात करते हैं। तो यूक्रेन अस्तित्व में कब आता है भैया? पहली बात तो ये सब किसके हिस्से थे? रूस के हिस्से थे, यूएसएसआर का। तो 1991 में यूएसएसआर के विघटन के द्वारा कितने नए देश बनते हैं? 15 नए देश बनते हैं। 15 नए देश बनते हैं। और उसी 15 नए देशों में से एक देश आपका कौन सा है? यूक्रेन। 15 नए देशों का निर्माण होता है और उसी 15 नए देशों में से एक कौन सा आपका देश बनता है? यूक्रेन देश बनता है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? आप सभी को पता होगा। इसकी राजधानी क्या है भैया? तो इसकी राजधानी क्या है? कीव। इसकी राजधानी क्या है? कीव। याद रखिएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम याद होना चाहिए आपको। क्या है भैया? व्लादिमीर जेलेंस्की। क्या नाम है? व्लादिमीर जेलेंस्की। क्या नाम है इसका? व्लादिमीर जेलेंस्की इसका नाम है। और याद रखिएगा व्लादिमीर जो जेलेंस्की है, इसको हाल ही में पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया। अभी हमने आपको शायद कल या परसों पढ़ाया होगा, याद कर लीजिएगा। पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान, पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है? व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया। पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या था? ईगल। क्या नाम था भैया? ईगल नाम था। याद रखिए क्या नाम था? ईगल नाम था। पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा। मुद्रा क्या थी? ज्वाल्टी। और याद रखिएगा व्लादिमीर जेलेंस्की को ही 2023 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, याद रखिएगा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया। कितने का? 2023 का दिया गया है। और याद रखिएगा यूक्रेन की एक संस्था है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। यहाँ की संस्था का नाम क्या है? याद रखना भैया क्या नाम है? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। क्या नाम है? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो है, याद रखिएगा इसको क्या दिया गया है अभी? ये कैसी संस्था है? पहली बात तो मानवाधिकार की संस्था है। कैसी है? मानवाधिकार संबंधित संस्था है। और कहाँ की है? यूक्रेन की है। और इसको क्या दिया गया है? 2022 में शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है। इसे क्या दिया गया है?
शांति का क्या दिया गया है, शांति का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, जो कहाँ की संस्था है, यूक्रेन की संस्था है। कहाँ की है, यूक्रेन की संस्था है, याद रखिएगा। अब यूक्रेन की ही क्या है, प्रथम उप विदेश मंत्री, क्या है भैया, प्रथम उप विदेश मंत्री, प्रथम उप विदेश मंत्री, प्रथम उप विदेश मंत्री कौन है, क्या नाम है इनका, इनका नाम है एमीन झापरोवा। क्या नाम है भैया इनका, एमीन झापरोवा। क्या नाम है इनका, एमीन झापरोवा इनका नाम है, एमीन झापरोवा। एमीन झापरोवा कहाँ की विदेश मंत्री हैं, तो याद रखिएगा प्रथम उप विदेश मंत्री है कहाँ की, यूक्रेन की। और ये यात्रा पर आई हैं, ये यात्रा पर आई हैं कब से कब तक, 9 अप्रैल से लेकर, ये यात्रा पे आई हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ये यात्रा पे आई हैं कब से कब है, 9 से 12 अप्रैल। ये यात्रा पे आई हैं 9 टू 12 अप्रैल। और कहाँ की यात्रा पे आई हैं, अपने भारत की यात्रा पे आई हैं। तो नोट कर लीजिएगा, आपसे पूछ सकता है ये सवाल कि एमीन झापरोवा किस देश की उप विदेश मंत्री हैं जो भारत की यात्रा पे आई थी, कब से कब तक आई हैं, 9 से 12 अप्रैल के बीच में 4 दिवसीय यात्रा में आई हैं। क्या नाम है इनका, एमीन झापरोवा। कहाँ की उप विदेश मंत्री हैं, तो यूक्रेन की। क्या है भैया, उप विदेश मंत्री। याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, एमीन झापरोवा। ठीक है, चलिए इसके अलावा यूक्रेन को ही क्या कहते हैं, याद देखिएगा, यूक्रेन को ही क्या कहते हैं भैया, यूरोप की रोटी की टोकरी। याद देखिएगा, यूरोप की रोटी की टोकरी, रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है, तो यूक्रेन को कहा जाता है। यूक्रेन में याद रखिएगा जिपोरिजिया, क्या नाम है, जिपोरिजिया, जिपोरिजिया। क्या नाम है, जिपोरिजिया। जो पावर प्लांट है, पावर प्लांट जिपोरिजिया, यूक्रेन का जो पावर प्लांट था, पूरे यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा पावर प्लांट का नाम था जिपोरिजिया पावर प्लांट, जिसको यूक्रेन ने अभी, रूस ने क्या किया, बंद करवा दिया। इसके अलावा याद रखिएगा लुहांस, लुहांस हो गया, डोन्सबर्ग हो गया भैया, डोन्सबर्ग हो गया, लुहांस हो गया, डोन्सबर्ग हो गया। इसके अलावा खार्किव, खार्किव, ये सभी शहर आपके जो चर्चा में आते रहते हैं, याद रखिएगा ये सब कहाँ के हैं, रूस के हैं। माफ कीजिएगा, कहाँ के हैं, सब यूक्रेन के शहर थे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, यूक्रेन। क्या हो जाएगा, अगर ताइवान की बात करें, कौन से, ताइवान की राजधानी क्या है, ताइपे। कौन से द्वीप पर स्थित है ताइवान, याद रखिए कौन से द्वीप पे है, फार्मोसा द्वीप पे है। कौन से द्वीप पे भैया, फार्मोसा द्वीप पे स्थित है। कौन से द्वीप पे स्थित है, फार्मोसा द्वीप पे स्थित है। और आपको कमेंट करके बताना है कि ताइवान पर ही किस भारतीय नेता की मृत्यु हुई थी। आपको कमेंट करके बताना है ताइवान पे किस भारतीय नेता की मृत्यु हुई थी। डेनमार्क की बात करें, कौन से प्रायद्वीप का हिस्सा है, ये कौन से, जूटलैंड पर, कौन सा भैया, जूटलैंड प्रायद्वीप का हिस्सा है, जूटलैंड प्रायद्वीप का हिस्सा है। और यहाँ के राजकुमार का नाम क्या है, जो भी भारत की यात्रा पे आए थे, क्या नाम है उनका, तो याद रखिएगा नाम क्या है भैया, हेनरिक आंद्रे क्रिश्चियन। क्या नाम था, आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन। क्या नाम था, आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन इनका नाम था, नोट कर लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट कर लेंगे भैया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत, PMMY, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी। आपके ऑप्शंस हैं 8 अप्रैल, यहाँ पे इसको पूरा लिखना चाहिए था, ये हो जाएगा आपका 2019। चलिए हम लिख देते हैं ऑप्शन को पूरा, 19 फरवरी 2015, ये 25 दिसंबर सन 2000। चलिए ये आपके ऑप्शंस हैं, 8 अप्रैल 2015, 15 अगस्त 2019, 19 फरवरी 2015 और 25 दिसंबर सन 2000। तो देखिए अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब होती है, तो ये कब होती है भैया, 8 अप्रैल 2015। लिख लीजिएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें देखिए जितनी भी प्रमुख योजनाएं हैं सबको एक जगह पे लिखवा देने वाले हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये कब की है भैया, आपकी कब की है, 8 अप्रैल 2015 की है। 15 अगस्त 2019 कौन सी है, जल जीवन मिशन। कौन सा मिशन है, जल जीवन मिशन। कौन सा, जल जीवन मिशन। इस योजना की शुरुआत कब होती है, तो 15 अगस्त। 19 फरवरी 2015 कौन सी योजना है भैया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। कौन सी योजना है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। ये कब की है आपकी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब की है, 19 फरवरी 2015 को। इसमें अगर बात करें 25 दिसंबर सन 2000 कौन सी योजना है, याद रखिएगा पीएम ग्राम सड़क योजना। पीएम ग्राम सड़क योजना क्या भैया, पीएम ग्राम सड़क योजना कब की है आपकी, तो 25 दिसंबर सन 2000 की। इसके अलावा याद रखिएगा 25 सितंबर सन 2000,
14, 25 सितंबर सन 2014, 25 दिसंबर सन 2014, 23 दिसंबर सन 2018। इसके अलावा याद रखना भी है आपको 1 मई 2016, 1 मई 2016, 10 अगस्त 2021। सब जगह सब योजनाओं के नाम लिख लीजिएगा। 25 सितंबर सन 2014 को कौन सी योजना है, तो याद रखिएगा भैया मेक इन इंडिया। कौन सी योजना है? मेक इन इंडिया योजना। मेक इन इंडिया योजना कब की है? मेक इन इंडिया योजना कब की है, तो याद रखिएगा 25 सितंबर 2014 की है। 25 दिसंबर 2014 कौन सी योजना है भैया? याद रखिएगा मिशन इंद्रधनुष। कौन सी योजना है? मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष योजना कब की है आपके? 25 दिसंबर सन 2014। 23 दिसंबर सन 2023, माफ कीजिएगा, ये क्या है भैया? 23। चलिए आपको ये कमेंट करके ही बताना है, ठीक है? ये आपको कमेंट करके बताना है। 23 दिसंबर सन 2018। माफ करना भैया, ये 23 सितंबर है ना, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? ये 23 सितंबर है, ठीक है? चलिए यहां लिख दीजिए 23 सितंबर सन 2018। कौन सी योजना है? आयुष्मान भारत योजना। कौन सी योजना है? आयुष्मान भारत योजना। कौन सी योजना है? आयुष्मान भारत योजना कब की है आपकी? ये 23 सितंबर सन 2018 की योजना। 1 मई 2016 को कौन सी योजना है? उज्ज्वला योजना। कौन सी योजना है? उज्ज्वला योजना, याद रखना भैया। और 10 अगस्त 2021 को कौन सी योजना है? तो उज्ज्वला 2.0। कौन सी योजना है? उज्ज्वला 2.0 योजना है। ये कब की है? 10 अगस्त 2021 की है, ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये कहां शुरू हुई थी? गंगानगर। कहां से? गंगानगर। गंगानगर कहां पड़ता है? ये आपके राजस्थान में। कहां पे भी है? राजस्थान में। कहां पे है? राजस्थान में है। जो आपका मेक इन इंडिया, इसके लोगों में कौन सा जानवर है? तो इसके लोगों में कौन सा जानवर है? तो याद रखिएगा इसके लोगों में कौन सा जानवर है? शेर है। इसके लोगों में कौन सा जानवर है? शेर जानवर है। अगर हम बात करें आयुष्मान भारत योजना, ये कहां शुरू हुई थी? रांची झारखंड से। कहां से भैया? रांची झारखंड से योजना शुरू हुई थी। रांची झारखंड से योजना आपकी शुरू हुई थी, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना कहां से शुरू हुई थी? बलिया उत्तर प्रदेश से। कहां से भैया? बलिया यूपी से यह योजना आपकी शुरू हुई थी। इसके अलावा 10 अगस्त 2021 को उज्ज्वला 2.0 योजना, ये कहां से शुरू हुई थी? महोबा उत्तर प्रदेश से। महोबा यूपी से ये योजना आपकी शुरू हुई थी, ठीक है? चलिए नोट कर लीजिए, सभी को नोट करिए, सभी के सभी आपके इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला क्या है? आपको ये मिलान करना है। कूट सूची का मिलान करिए। प्रथम सुपर फास्फेट प्लांट कहां लगाया गया था? देखिए अगर हम बात करें प्रथम सुपर फास्फेट प्लांट जो लगाया गया था, ये आपका लगाया था कब भैया? 1906 में लगाया गया था। ये आपका कब लगाया गया था? चलिए यहां पे पहले इस साइड में डेट लिख देते हैं सबकी ना। चलिए देखिए प्रथम सुपर फास्फेट प्लांट ये कब लगाया गया था? ये लगाया गया था आपका 1906 में। कब लगाया गया था? 1906 में। प्रथम चीनी मिल कब लगाई गई थी? आपकी लगाई गई थी 1903 में लगाई गई थी। प्रथम जूट कारखाना ये आपका कब लगाया गया भैया? 1855 में लगाया गया। प्रथम सूती जो कपड़ा मिल लगाया गया, ये आपका लगाया गया था सन 1818 में लगाया गया। कब लगाया गया? सन 1818 में लगाया गया। तो बात करते हैं कहां कहां पे लगाए गए थे। देखिए प्रथम सुपर फास्फेट जो प्लांट आपका लगाया, ये रानीपेट में लगाया। कहां लगाया भैया? रानीपेट। और रानीपेट ये कहां पे है? किस राज्य में है? तमिलनाडु में। किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। प्रथम चीनी मिल कहां लगाई गई थी? तो आपको याद होना चाहिए प्रतापपुर। और प्रतापपुर किस जिले में पड़ता है? यूपी में पड़ता है। यूपी के कौन से जिले में? देवरिया जिले में। कौन से जिले में पड़ता है आपका? यूपी के देवरिया में पड़ता है। देखिए प्रथम जूट कारखाना कहां लगाया था? कोलकाता में एक स्थान है रिंसरा। क्या नाम है? किस स्थान पे लगाया गया था? रिंसरा नामक स्थान पे लगाया गया था। प्रथम सूती कपड़ा जो मिल लगाया गया, ये कहां लगाया गया? फोर्ट ग्लास्टर में लगाया। और ये कहां पड़ता है आपका? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो प्रथम सुपर फास्फेट जो प्लांट लगाया गया कहां पे लगाया गया? रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया। प्रथम चीनी का कारखाना कहां लगाया? प्रतापपुर देवरिया में 1903 में लगाया गया। प्रथम जूट कारखाना कहां है? कोलकाता के रिंसरा नामक, कौन से स्थान पे है? रिंसरा नामक स्थान पे लगाया गया। कब लगाया गया भैया? आपका 1855 में लगाया गया। जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा लगाया गया था। प्रथम सूती कपड़ा जो मिल लगाया गया, ये कहां लगाया गया? फोर्ट ग्लास्टर, जो कहां पड़ता है? आपके पश्चिम बंगाल में। तो चलिए मिलान करते हैं।
तो ए का किस में ऑप्शन मिला भैया, ए का 3 में, ए का किस में मिल रहा है 3 में, देखिए 2 में तो 3 मिल गया, चलिए 2 ऑप्शन को लेकर चलते हैं, यानी जो आपका ए ऑप्शन है, ए किस में मिल रहा है आपका, ए आपका 3 में मिल रहा है। फिर बी की अगर हम बात करते हैं, प्रथम चीनी मिल किस में मिल रहा है भैया, आपका पहले में मिल रहा है, तो बी किस में मिल रहा है, फर्स्ट में मिल रहा है। इसके अलावा प्रथम जूट कारखाना कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी 2 में मिल रहा है, यानी सी किस में मिल रहा है, 2 में मिल रहा है। इसके अलावा प्रथम सूती कारखाना ये आपका 4 में ही मिल जाएगा, तो आपका जो डी मिल रहा है किस में मिल रहा है, 4 में मिल रहा है। तो 3124 कौन सा, जब ये 3124, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा भैया, ठीक है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको जो भी पढ़ाएगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भैया, सभी को आपको नोट कर लेना है, ठीक है। एक भी सवाल आपका इसमें ऐसा नहीं पढ़ाएगा जो कभी ना कभी एग्जाम में नहीं आएगा, सबके सब जो देखिए करंट की छोड़ दिया जाए, बाकी जो भी आपको सवाल जोड़े जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे गए हुए, ये सब के सब एग्जाम में पूछे गए, बड़े बड़े एग्जाम से पूछे गए, समीक्षा अधिकारी में कई बार, यूपी के एग्जाम में कई बार ये सब सवाल आपके पूछे गए, ठीक है। सभी को नोट कर लेना, क्योंकि देखिए प्रथम है तो प्रथम जाहिर सी बात है प्रथम पूछा ही जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लो भैया, ये आपका 1818, 1855, 1903, 1900 कब का है, ये 6 का है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपको एक नोट्स प्रॉपर बना के आपको ये अपने आप अलग से लिख लेना है, ठीक है। चलिए, तो ये आज आपकी क्लासेस थी, क्लास कैसी लगी, और आपको पीडीएफ मिल जा रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ मिल जा रहा होगा। चलिए बताइएगा, अगर कमेंट बॉक्स में अगर पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है भैया। चलिए, आज की आपकी क्लास थी, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल से आपका फिर एक मैपिंग, जैसे हमने आपको कहा था एक एक देश का मैपिंग पढ़ाएंगे आपको, हमने 3 अभी देशों का कौन कौन सा पढ़ा दिया है आपको। एक तो हमने इजराइल का मैप आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, इजराइल का पढ़ा दिया है। इसके अलावा आपको हमने एक म्यांमार का पढ़ा दिया हुआ है, म्यांमार का। इसके अलावा हमने आपको तीसरा जो है रूस का, ये 3 देशों का मैप हमने आपको पढ़ा दिया है। जो नहीं पढ़ा है जाके पिछली क्लासेस में देखिएगा, आपको मैप वहां पे मिल जाएगा। इजराइल का मैप हो गया है, म्यांमार का मैप हो गया है, रसिया का मैप हो गया है, ठीक है। अब इसके आगे चलिए कल हम आपको देखेंगे कौन सा देश आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ठीक है। चलिए, आज के लिए क्लास की समाप्ति होती है, धन्यवाद।